इस सवाल में हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकल के आएंगे, लेकिन एक टर्म है जैसे यहाँ पे गिवन है ये 1 in 40, इसको हमें विशेष रूप से देखना है। देखते हैं सवाल डिटेल में क्या है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg is moving up an inclined plane rising 1 in 40 with a velocity 40 meter per second. Efficiency is 50%. Calculate the power required. सबसे पहले समझते हैं कि 1 in 40 का मतलब क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ता है, तो अगर यहां से वो डिस्टेंस चला 40 यहां तक, तो उतने ही देर में उसने यहां से यहां तक कितनी हाइट अपनी बढ़ा ली, इसको बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 1 in 40। इट मींस आप यहां से यहां 40 मीटर चले तो आपकी जो हाइट बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी 1 मीटर। 1 in 40 इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो जब भी 1 in 40 आ जाए, इसका मतलब वो एग्जामिनर जो है या क्वेश्चन जिसने बनाया है वो देना चाहता है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/40। 1 in 40 का मतलब साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है जी। अब देखते हैं हो क्या रहा है। इस इंक्लाइंड प्लेन में एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसको 40 मीटर पर सेकंड से चलाने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। नीचे अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मतलब नेट फोर्स 0 है। एक फोर्स नीचे तो लगेगा ही हमेशा, mg sin थीटा। इतना ही फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा टू कीप इट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपका जो फोर्स आ गया वो आ गया mg sin थीटा। यहां पर मास कितना है 4 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरली हम 10 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें 10 की बजाय 9.8 से आपका आंसर निकलेगा। आप 10 से भी 10 पुट कर सकते हैं, फिर जो नियरेस्ट आंसर है उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो मान लो 10 लेके करते हैं। 10 साइन थीटा इज 1/40। आपकी फोर्स आ गई ये कुल मिला के ऊपर से नीचे कट जाएगा, ये 1 न्यूटन फोर्स आ गई। और वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। तो पावर इज 40 वोल्ट। इतनी पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी टू कीप इट मूविंग विद 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 40 वोल्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है 50%। इसका मतलब है जितनी पावर डिलीवर करोगे उसकी आधी ही उसकी यूज में आ पाएगी। अगर उसको 40 की रिक्वायरमेंट है और आपके सिस्टम की एफिशिएंसी 50% है, तो आप 80 प्रोवाइड करेंगे। 80 वोट पावर इनपुट होगा, उसका आउटपुट 40 वोट आ जाएगा, तो 50% एफिशिएंसी इस तरीके से होगी। तो आंसर विल बी 80 वोट। लेकिन यहाँ पे आपका नियरेस्ट आंसर 78.4 हो जाएगा। अगर जी की वैल्यू आप 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका मैच करेगा 78.4। तो इस सवाल में हमने क्या किया, एक टर्म तो जब भी ऐसा आ जाए 1 in 40, इसका मतलब एग्जामिनर वांट्स टू गिव यू वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज 1/40। और दूसरी बात, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे, तो आपको mg sin थीटा को काउंटर करने वाला एक फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। आपको फोर्स की वैल्यू पता लग गई, वेलोसिटी गिवन है, पावर पता लग गई, और एफिशिएंसी यदि आधी है, इसका मतलब जितनी पावर आप डिलीवर कर रहे हैं उसकी आधी ही आउटपुट में मिल रही है। थैंक यू।